हम जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसका सम्मान ना करते हुए इसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है। और आज मैंने इसीलिए आज आप सबसे बात की है कि इसकी सच्चाई जनता तक जाए और जनता को सच्चाई का पता लगे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है, उस पर जवाब देना चाहिए। ये आरोप राजनीतिक आरोप है, वो कांग्रेस लगाती रहती है और यही कांग्रेस का शुरू से आखिर तक यही चला हुआ है कि वो एक झूठे आरोप लगाना और अपने सुर्खियों में बने रहना, ये कांग्रेस की आदत बनी। लेकिन जिस प्रकार से बनावटी बातें कांग्रेस के नेता करते हैं और जिस प्रकार से संपत्तियों में बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी करती रही, ये सारा उस घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इसको पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सच्चाई देश की जनता के सामने पारदर्शिता से आनी चाहिए। बड़ोली ने बताया कि 1938 में शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL चलाता था, गैर व्यवसायिक कंपनी होने के कारण कर छूट पाता था, लेकिन समय के रहते कंपनी पर 90 करोड़ का कर चढ़ गया और 2008 में इसे बंद करना पड़ा। बाद में 2010 में यंग इंडियन नाम की एक नई कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। कांग्रेस ने AJL को दिए 90 करोड़ रुपए का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया और AJL ने सभी शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में इस नई कंपनी को दे दिए गए। भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे घोटाला बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। बड़ोली ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा की मांग की है। आज प्रेस वार्ता के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हमारे गोहाना जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी भी हैं, आजाद सिंह नेहरा जी हैं, देवेंद्र दत्ता जी हैं और हमारे नरेंद्र भारती जी हैं, हमारे गरम दल के नेता। और क्योंकि आप सबने देखा है कि जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से हताश नजर आते हैं और अनेक कई प्रकार की एक झूठी योजना बना के और झूठ का भ्रम जनता में फैलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार का एक जनता के अंदर नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, जो इसकी सच्चाई है, उस सच्चाई को छुपाते हुए गलत एंगल के साथ कांग्रेस के नेता, जो एक सरकारी एजेंसी है, उसके बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं इस नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपसे आज बात साझा करूंगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज़ादी के बाद 1947 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 20 नवंबर 1937 को, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी से पहले 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL का गठन किया और AJL के अंतर्गत जो अंग्रेजी के अंदर नेशनल हेराल्ड के नाम से एक अखबार छपता था, हिंदी के अंदर नवजीवन के नाम से अखबार छपता था और उर्दू की भाषा में कौमी आवाज़ समाचार पत्र प्रकाशित होता था। और AJL पर मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी और उससे पहले भी कभी भी मालिकाना हक अपना उस पर नहीं जताया। क्योंकि 5000 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो इस AJL के शेयर होल्डर थे
अखबार के प्रकाशन के लिए एजेएल को कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से जमीनें मिली। आज़ादी के बाद, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे का गठन किया था एजेएल का, और जब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार ने बहुत सारे शहरों में पूरे देश में उनके नाम से सरकारी जमीनें अलाट की थी। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। ये 1956 की बात है, और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री इस एजेएल ग्रुप में होती है, और 2010 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी एजेएल के 1057 शेयर धारक थे। दोनों 1057 शेयरों के शेयर धारक थे। इसी वर्ष 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बढ़ाई। इसमें तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी 38% के शेयर होल्डर के माध्यम से 76% की हिस्सेदारी रही और इन्होंने अपने पास में रखी। शेष 24% कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस दोनों का जो निधन हो चुका है, ये 24% जो शेयर होल्डर थे, ये दोनों नेता थे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर YIL को दे दिए गए, और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इस तरह कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। ये कांग्रेस पार्टी ने 26 फरवरी 2011 को जो 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी उसको अपने जिम्मे कर लिया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी। उस सरकार में रहते हुए सरकार ने उस लोन को माफ कर दिया, यानी यंग इंडिया लिमिटेड को मुफ्त में एजेएल का समावित्व मिल गया। बगैर पैसा खर्च किए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी उन्होंने बाद में बनाई थी, वो उसकी मालिक बन गई एजेएल कंपनी की। कांग्रेस ने एजेएल की होल्डिंग इस लोन के एवज में यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। मतलब बिना शेयर धारकों को विश्वास में लिए इनके शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। आरोप यह है कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि से ही पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। एजेएल को दिया गया कर्ज भी एक तरह से अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। कांग्रेस पार्टी के फंड से यह पैसा लिया गया था। शेयर ट्रांसफर होते ही एजेएल के शेयर होल्डर सामने आ गए। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, इलाहाबाद व मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल का अधिग्रहण किया था तब उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यही नहीं, शेयर ट्रांसफर करने से पहले शेयर होल्डर से सहमति भी नहीं ली गई। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी थी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए
19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी थी, जो आज जमानत पर है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। साल 2013 और 2014 में कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कर्ज देने को लेकर एक प्राइवेट कंप्लेंट भी कोर्ट में दायर की गई, जो आज भी विचाराधीन है। 18 सितंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन पर गतिविधि नहीं कर रहा था, जबकि इसी काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। और ये जो आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड पर 15 अप्रैल 2025 को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक बयान में कहा कि वे नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएट नियमों के नियम 5/1 के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां पे संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। हम जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसका सम्मान ना करते हुए इसको एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है। और आज मैंने इसीलिए आज आप सबसे बात की है कि इसकी सच्चाई जनता तक जाए और जनता को सच्चाई का पता लगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने तो आज़ादी से पहले जिस एजेएल ग्रुप को बनाया गया और जिस काम के लिए बनाया गया उसके बारे में किस प्रकार से इसमें सारा परिवर्तन हुआ वो मैंने पूरा विस्तार से बताया। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करें। जिस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है उस पर जवाब देना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैं कांग्रेस से निवेदन करूँ। अच्छा, चार्जशीट जारी कर दिया गया है जी, चार्जशीट भी फाइल होगा। चार्जशीट सोनिया गांधी और पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दायर, जिसमें 700 करोड़ रुपए की ईडी ने संपत्ति अटैच की है, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का आरोप है कि ईडी का दुरुपयोग करने के बाद भाजपा ने ये सब कार्रवाई करवाई है, लेकिन जब भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई नहीं करती है तो वो चुपके से फाइलों को दबा लिया जाता है। ये आरोप राजनीतिक आरोप है, वो कांग्रेस लगाती रहती है और यही कांग्रेस का शुरू से आखिर तक यही चला हुआ है कि वो एक झूठे आरोप लगाना और अपने सुर्खियों में बने रहना, ये कांग्रेस की आदत बनी। गुरुग्राम में लैंड डील मामले में रॉबर्ट वोड्रा भी आज जो है पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी उनको खुद छोड़ने आई और उसके बाद जो बात यही लगातार चल रही, उन्होंने कहा कि जानबूझ के चाहे सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और या प्रियंका गांधी का जो परिवार है रॉबर्ट वोड्रा है,
हम जांच में सहयोग करें, लेकिन जानबूझ के परेशान जो है वो किया जा रहा, आरोप सीधा बीजेपी। ये कोई भी कहीं भी आज इतने मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हैं और हर जगह हैं, कहीं भी किसी के खिलाफ कोई सरकारी एजेंसी कोई काम करती है वो तुरंत मीडिया में आता है और सबको अपनी बात रखने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से बनावटी बातें कांग्रेस के नेता करते हैं और जिस प्रकार से संपत्तियों में बहुत बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी करती रही है, ये सारा उस घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और इसको पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती है। किसी अभी हाल ही में आपके ऑफिस पे मजदूर संगठन पहुंचे थे, सागा ग्रुप की एक वॉलफेयर सोसाइटी को लेकर यहाँ पहुंचे थे। आरोप था कि 73,000 करोड़ का घोटाला करके उसके मालिक जो है लंदन चले गए, लेकिन पार्टी उसका सहयोग कर रही है। कहाँ की बात है ये? यही आपके ऑफिस गए थे, ऑफिस गए थे? कब आए थे? अभी कुछ दिन पहले। मेरे को तो जानकारी नहीं है, आपको जानकारी? अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।